निर्णय को अध्ययन किया है, अच्छे से अध्ययन किया है और तब उनको देखा है तो आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से या एक माननीय सदस्य जो है सांसद महोदय ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि नकली दवाई बनाई गई, जहर का व्यापारी हैं जीवेश मिश्रा जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ और चुनौती देता हूँ लोगों को कि जीवेश मिश्रा जी किसी भी दवाई बनाने की फैक्ट्री के ना मालिक है, ना डायरेक्टर है, ना पार्टनर है। कंप्लेन फाइल किया कि एक सिप्रोलिन दवाई बनती थी और उस दवाई को बनाने वाली दूसरी कंपनी थी। तो साहब ये हमने टेस्ट कराया तो टेस्ट में तो इनका सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसका जो कंपाउंड है वो पूरा था, जितना मानक दर्जे पे था उतना होना चाहिए उतना था। इनका चरित्र क्या है ये देखना पार्टी का चरित्र कि उसका जरूरी था। हमारे चरित्र को देखा जाए कि न पहले कोई शिकायत न अभी कोई शिकायत न हम मैन्युफैक्चरर है। जो लेबोरेटरी में टेस्ट की गई उस लेबोरेटरी में लिखा गया कि फ्रांसिस कंपनी है जो बनाती है, उनसे वो सैंपल लिया गया जिससे हमको दूर दूर तक लेना नहीं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि जीवेश मिश्रा जी का मैन्युफैक्चरिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, न वो पार्टनर है न उसके डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट नहीं आई कि ये दवाई नकली है, ये फर्जी है, अडल्ट्रेटेड है या इसमें किसी का मिलावट है, या जैसा ये कहते हैं कि नकली दवाई और जहर के सौदागर किसी की मृत्यु हुई है, कोई बीमार भी हो रहा है, कोई प्राइवेट कंप्लेंट किसी भी तरह का उस मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी दाखिल नहीं हुआ गया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। बीजेपी के लीगल टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इसके बाद जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। सुनिए लीगल टीम का क्या कुछ कहना है। जैसा कि दानिश जी ने विस्तार से बताया, एक ऐसे केस के बारे में जिसके लिए जो विपक्ष लोग हैं भ्रामक और झूठा प्रचार कर रहे हैं और वो तब कर रहे हैं जबकि वो एक मैटर कोर्ट में सब्जुडिस है, एक न्याय निर्णय आ चुका है, उसके बारे में गलत बयानी की जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने उस न्याय निर्णय को अध्ययन किया है, अच्छे से अध्ययन किया है और तब उनको देखा है तो आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से या एक माननीय सदस्य जो है सांसद महोदय ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि नकली दवाई बनाई गई, जहर का व्यापारी हैं जीवेश मिश्रा जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ और चुनौती देता हूँ लोगों को कि जीवेश मिश्रा जी किसी भी दवाई बनाने की फैक्ट्री के ना मालिक है, ना डायरेक्टर है, ना पार्टनर है। वो ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर ये दवाई नकली थी कि असली थी, ये विषय कहाँ रह जाता है। वो किसी भी दवाई बनाने की कंपनी से कभी भी उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और जहां तक ये बात आ गई है तो मैं आपको विस्तार से बताऊं कि 2012 में एक ड्रग इंस्पेक्टर ने कंप्लेन फाइल किया और राजसमंद राजस्थान में एक कंप्लेन फाइल किया कि एक सिप्रोलिन दवाई बनती थी और उस दवाई को बनाने वाली दूसरी कंपनी थी। तो साहब ये हमने टेस्ट कराया तो टेस्ट में तो इनका सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसका जो कंपाउंड है वो पूरा था, जितना मानक दर्जे में था उतना होना चाहिए उतना था। डिसोल्यूशन एक प्रक्रिया होती है जो कि अगर आप सैंपलिंग और सीजर ठीक से नहीं करेंगे, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, उसको एक अच्छे टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे जितना रिक्वायर्ड है तो वो वेरी कर सकता था। तो डिसोल्यूशन का जो परसेंटेज था वो वेरी किया। कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ये दवाई नकली है, ये फर्जी है, अडल्ट्रेटेड है या इसमें किसी का मिलावट है, या जैसा ये कहते हैं कि नकली दवाई और जहर के सौदागर किसी की मृत्यु हुई है, कोई बीमार भी हो रहा है, कोई प्राइवेट कंप्लेंट किसी भी तरह का उस मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी दाखिल नहीं हुआ गया। हम चूंकि एक संस्था से जुड़े हैं, ऑल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उसका डिस्ट्रीब्यूट करती थी दवाइयों को, हमारा लिंक सिर्फ उतना था। तो टेक्निकली हमको भी पार्टी बना दिया। जब उसका न्याय निर्णय आया तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा, मैं न्याय निर्णय की कॉपी आप लोग को भी दे दूंगा, उन्होंने कहा कि इस ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए और इनका अक्यूज के चरित्र को देखते हुए
इनको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं। यानी कोई सेंटेंस नहीं, सजा नहीं, पनिशमेंट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं, कुछ नहीं किया गया। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर जो एक्ट है उसका लाभ तभी दिया जा सकता है, उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था? कोई आदमी नकली दवाई बनाएगा, जहरीली दवाई बनाएगा, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोई आदमी मर्डर करेगा, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। और इनका चरित्र क्या है ये देखना पार्टी का चरित्र कि उसका जरूरी था। हमारे चरित्र को देखा जाए कि ना पहले कोई शिकायत, ना अभी कोई शिकायत, ना हम मैन्युफैक्चरर है। जो लेबोरेटरी में टेस्ट की गई, उस लेबोरेटरी में लिखा गया कि फ्रांसिस कंपनी है जो बनाती है, उनसे वो सैंपल लिया गया, जिससे हमको दूर दूर तक लेना नहीं है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि जीवेश मिश्रा जी का मैन्युफैक्चरिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना वो पार्टनर है, ना उसके डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं और कोई सजा नहीं इसमें मुकर्रर की। अब ये कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता का कहना कि उन्होंने, क्योंकि मोदी जी के नजदीक है, क्योंकि ये बीजेपी के हैं, इससे न्यायालय ने इनको 3 साल की सजा नहीं दी। ये तो सीधी सीधी आप लोग समझ सकते हैं, सीधी सीधी न्यायालय पे टिप्पणी है। इन लोगों का न्यायालय पे कोई विश्वास रहा ही नहीं है, इसीलिए टिप्पणी भी आई कि न्यायालय ने ऐसा क्यों नहीं कहा। इसका भी हम संज्ञान लेंगे और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने कोर्ट के न्यायाधीश पे टिप्पणी की है, एडवर्स टिप्पणी की है, इसको भी हम देखेंगे। 4-5 आदमियों को अभी हम बता रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी को, पप्पू यादव जी को, ऋषि मिश्रा, मस्कूर अहमद उस्मानी और कांग्रेस पार्टी को हम लीगल नोटिस भेज चुके हैं। इनसे हमने 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा हम लोग आपके विरुद्ध जो विधि संपन्न कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, जो भी न्यायाधीश मैंने आपको बताया सीजेएम कोर्ट से, उसको चूंकि हमारे मंत्री जी लाभ 75/2025 और उसकी सुनवाई हुई 30/6/25 को। 30/6/25 को जो अपीलेट कोर्ट है उसने जो भी हमारे खिलाफ नहीं भी था उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया, उस आदेश को स्थगित कर दिया। स्थगित करने का मतलब है कि वो जो आदेश जो पहले हुआ था वो नॉन ऑपरेटिव हो गया, वो ऑपरेशन में ही नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं करता है। ये 30 तारीख को हो चुका है और जितनी भी टिप्पणियां आई या सोशल मीडिया पे खबरें आई या इन्होंने प्रेस को संबोधन किया, वो सब 30 तारीख के बाद है, जिसमें कहीं नहीं इन्होंने कहा कि वो आदेश को स्थगित कर दिया गया है अपीलेट कोर्ट ने। ये इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस। आधी सच्चाई वो भी आधी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमको सजा हुई ही नहीं है, हमको सजा नहीं हुई है, हमको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर का लाभ दिया गया और 30/6 को ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है। स्टे करने में कोर्ट ने देखा कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हम तो मैन्युफैक्चरर नहीं है। सिप्रोलिन में रेजोल्यूशन की सिर्फ कमी थी, बाकी उसके सिप्रोफ्लॉक्सासिन जितना होना चाहिए था वेट में और कंपोजिशन में पूरा पाया गया। लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, सदनादेश है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी टिप्पणियां आती हैं, कोर्ट पे टिप्पणियां आती हैं या ऐसी टिप्पणियां जिससे लोगों को में भ्रम फैलाया जाए, झूठ फैलाया जाए, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाए, वो बहुत ही गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और नोटिस भी मैंने इसीलिए भेजा है कि आप अपनी स्थिति 15 दिन में स्पष्ट करें, माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, अन्यथा हम लोग जो विधि शपथ कार्रवाई होगी वो जरूर करूंगा। टीम की तमाम बातों को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो है भ्रामक खबरें जो फैलाई जा रही है वो बेबुनियाद है। क्योंकि अगर बात की जाए तो किसी भी ड्रग्स कंपनी से जीवेश मिश्रा का कोई संबंध या सरोकार नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है और इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।